नमस्कार साथियों, मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वृंदा शॉर्ट एंड टीम पर। साथियों, आज हम हिंदी संकेत लिपि बेसिक बुक का अभ्यास नंबर 8 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहली लाइन में दिया हुआ है ता और राइट हैंड पर प्रथम स्थान पर आ का डैश है, तो ये ता लिखा हुआ है, यानी ता के ऊपर आ का डंडा ता लिखा हुआ है। ऐसे आगे है दा बना हुआ है, ये डार्क है तो दा बोलेंगे इसे। और राइट हैंड पर दूसरे स्थान पर आ का डैश है, तो ये दो लिखा हुआ है, दो। आगे देखेंगे धा बना हुआ है, डार्क है, बीच में से कटा है और दूसरे स्थान पर राइट हैंड पर आ का डैश है, तो ये धो है। ऐसे आगे देखेंगे ये था है, था बना हुआ है, बीच में से कटा है, लाइट है और ई की बिंदी है जो कि दूसरे स्थान पर राइट हैंड पर है, तो ये थे लिखा हुआ है, थे। ऐसे ही आगे फिर से ये था है और बिंदी तीसरे स्थान पर है, तो ये थी लिखी हुई है। ऐसे ही आगे ये डार्क है, तो इसका मतलब ये दा है और बिंदी तीसरे स्थान पर है, तो ये दी लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे देखेंगे 2 नंबर ता लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड पर दूसरे स्थान पर आ का डैश है, तो पहले हम स्वर को पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड पर है तो इसलिए ये हो जाएगा ओत, ओत। ऐसे ही आगे दा बना हुआ है और तीसरे स्थान पर लेफ्ट हैंड पर डैश लगा हुआ है, तो ये ऊ है, स्वर को पहले पढ़ेंगे ऊद, तो ये ऊद लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे धा बना हुआ है, सॉरी था बना हुआ है और लेफ्ट हैंड पर दूसरे स्थान पर आ का डैश है, तो इसे हम ओथ पढ़ेंगे, ओथ। इसी प्रकार आगे लेफ्ट हैंड पर प्रथम स्थान पर डैश लगा हुआ है, तो उसको हम पहले पढ़ेंगे स्वर को, तो ये लिखा है आ और ये है धा, आध। ऐसे ही आगे देखेंगे तीसरे स्थान पर लेफ्ट हैंड पर आ का डैश है, तो इसे हम पहले पढ़ेंगे ऊ और ये लाइट है तो ये ता है, यानी ये ऊत लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे 3 नंबर देखेंगे ता लिखने के बाद इसमें राइट हैंड पर दूसरे स्थान पर आ का डैश है, तो ये तो और ये इसी में एक शब्द को जोड़ दिया है ऊपर से नीचे की ओर, तो ये लिखा है तोप, तोप। ऐसे ही आगे देखेंगे ये लिखा हुआ है ता और इसी में टा को जोड़ दिया है और टा के लेफ्ट हैंड पर तीसरे स्थान पर आ का डैश है, तो ये ता के ऊपर चढ़ी हुई मात्रा है जो कि ये मात्रा बुक में मिसप्रिंट है, ये मात्रा यहाँ पर नहीं लगेगी, ये केवल 2 शब्दों को जोड़कर लिखा हुआ है। ये ता इसी में टा को जोड़ दिया है, तो ये तट हो जाएगा। आगे पुनः देखेंगे ता लिखा हुआ है, उसी में चा को जोड़ दिया है ऊपर से नीचे की ओर और चा के राइट हैंड पर प्रथम स्थान पर आ का डैश है, तो ये लिखा हुआ है चा, तचा लिखा हुआ है। आगे ये डार्क है, दा लिखा हुआ है, इसी में ऊपर से नीचे की ओर जा को जोड़ दिया है, तो ये आगे लिखा है दज। डाउन वाला रा बनाकर इसी में ता को जोड़ दिया है और रा की जो मात्रा है वो ता के लेफ्ट हैंड पर तीसरे स्थान पर लिखी हुई है, क्योंकि ये नियम यह है 2 व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान,
जब दो व्यंजनों के बीच में स्वर आता है तो प्रथम और द्वितीय स्थान पर तथा नियम पहले व्यंजन के पश्चात ही रखा जाता है, पर जब तीसरे स्थान पर स्वर आता है और पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पर न रखकर आगे आने वाले व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पर रखा जाता है। तो इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब केवल यह है कि ये जो रा बना हुआ है और इसके ऊपर तृतीय स्थान की जो मात्रा लगी हुई है वह अपने आगे लिखे जाने वाले शब्द, यानी जो आगे लिखे जाने वाला व्यंजन है उसके तीसरे स्थान पर लेफ्ट पर आ जाएगी। लेकिन ये मात्रा लगी केवल अपने शुरुआती व्यंजन के ऊपर ही बोली जाएगी। यानी ये लिखा हुआ है ऋतु, ऋतु रा के ऊपर ही ये मात्रा का बोध होगा, लेकिन ये लगाने का तरीका उसके अगले व्यंजन पर लेफ्ट हैंड पर उसके तीसरे स्थान पर ही रखी जाएगी। और ये ता के ऊपर राइट हैंड पर तीसरे स्थान पर डैश है तो ये ऊ की मात्रा है, ये ऋतु हो गया। ऐसे ही आगे रा बना हुआ है और इसकी तीसरी मात्रा, ये मिसप्रिंट है, तो ये रीत लिखा है, रीत। ऐसे ही आगे ये रा बना हुआ है और राइट हैंड पर दूसरे स्थान पर ई का डैश है तो ये रीत है, रेत। इसी में ता को जोड़ दिया है तो ये रेत हो जाएगा। आगे 4 नंबर देखेंगे। ता लिखा हुआ है, इसी में ऊपर से नीचे की ओर झा को जोड़ दिया है और ता की जो तीसरे स्थान की मात्रा है वह झा के लेफ्ट हैंड पर उसके तीसरे स्थान पर लिखी हुई है, तो इसको बोलेंगे हम तीझे, तीझे। पुनः आगे देखेंगे, ता बना हुआ है, उसी में वा को जोड़ दिया है तो ये लिखा है तावा, तावा, तावा लिखा हुआ है ये। आगे दा में या को जोड़ दिया है, ता में या को जोड़ दिया है तो ये हो जाएगा ताई, क्योंकि ये बिंदी या के तीसरे स्थान पर राइट हैंड पर है, इसलिए ये अपनी मात्रा व्यंजन के ऊपर लेगी। आगे लिखा हुआ है ता और उसी में सा को जोड़ दिया है और सा के ऊपर दूसरे स्थान पर ई की बिंदी है तो इसको हम त से पढ़ेंगे। आगे ता लिखा हुआ है, उसमें प्रथम स्थान पर डैश लिखा हुआ है और सा को जोड़ दिया है जिसके प्रथम स्थान पर डैश लगा हुआ है तो ये लिखा है ता सा। आगे दा लिखा हुआ है, उसी में माँ है और माँ के प्रथम स्थान पर राइट हैंड पर आ का डैश है तो इसको हम दमा पढ़ेंगे। आगे 5 नंबर देखेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड पर प्रथम स्थान पर आ का डैश है, आ की बिंदी है, प्रथम स्थान पर है, इसको आ पढ़ेंगे। उसी में ट और त तो ये लिखा है त। आगे ऊपर से नीचे की ओर पा और उसी में ता को जोड़कर और ता के तीसरे स्थान पर राइट हैंड पर एक बिंदी है तो ये हो जाएगा प ते। आगे आ का डैश है, लेफ्ट हैंड पर है, ये चा है और चा के सेकंड स्थान पर आ का डैश है तो ये ओ की मात्रा पड़ी जाएगी जो कि चा के ऊपर है तो यह है चोत। आगे देखेंगे, ये लिखा हुआ है नीति, ना है ये और इसको ये ना है, ये मिसप्रिंट है, ये कटना नहीं चाहिए, ये पूरा ना है। इसी में ता को जोड़कर ना की जो मात्रा है तीसरे स्थान वाली वो अगले व्यंजन के ऊपर लेफ्ट हैंड पर लगी हुई है तो इसको हम पढ़ेंगे नीति,
पुनः आगे लिखा हुआ है मती, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये मती हो जाएगा। माँ है, इसको हमने काट दिया है, ना को काटने के बाद वो माँ का सेंस देती है। तो और ता के राइट हैंड पर तीसरे स्थान पर बिंदी है, तो ये मती। आगे गा है, ये डार्क बना हुआ है गा, और इसी में ता को जोड़ दिया है और ता के तीसरे स्थान पर राइट हैंड पर एक बिंदी है, तो ये गति। ऐसे ही आगे 6 नंबर है, वा बना हुआ है और इसी में ता को जोड़ दिया है, तो ये वत लिखा हुआ है। आगे या है, इसी में ता के ऊपर राइट हैंड पर तीसरे स्थान पर बिंदी है, तो ये यति, यति। आगे ऊपर से नीचे की ओर हा को बनाकर दूसरे स्थान पर ओ का डैश है और ता के तीसरे स्थान पर उ का डैश है, तो ये लिखा हुआ है होतु। ऐसे ही आगे हा के ऊपर प्रथम स्थान पर लेफ्ट हैंड पर आ की बिंदी है, तो ये अ हे त। हा की तीसरे स्थान की मात्रा जो है वो अगले व्यंजन यानी ता के ऊपर लेफ्ट हैंड पर तीसरे स्थान पर लगी हुई है, तो इसको हम अहित बोलेंगे, अहित। ऐसे ही आगे ये लिखा हुआ है लोता, ला बना हुआ है, सेकंड स्थान पर ओ का डैश है, लोता। आगे है तन, ता में ना को जोड़ दिया है, तो ये तन हो जाएगा। तो साथियों, ये था बेसिक बुक का अभ्यास नंबर 8। कल हम अभ्यास नंबर 9 करेंगे। धन्यवाद।